तो जब एक मर्डर केस को हल करने के लिए पूरे 28 साल लग जाए और सीबीआई की 4 टीमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करें और पुलिस की भी 3 टीमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जाके ये केस हल हो। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के शहर केरला के साथ कोट्टायम नाम की एक जगह है। नाज़रीन ग्रामी, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होता है जो कि चर्च का कॉलेज होता है, जहाँ पे सिस्टर अक्सर जाके मसीहत की तालीम हासिल करती है। यहाँ पे एक लड़की आती, गिलना थॉमस, जिसका उस चर्च में जाके नाम रखा जाता है सिस्टर अबीहा। सिस्टर अबीहा नाम रखा जाता है। यूं नाज़रीन ग्रामी, वो वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करना शुरू कर देती है। नाज़रीन ग्रामी, 1992 को वो वहाँ पे जाके अपना दाखिला लेती है और अपनी तालीम शुरू कर देती है। अभी उसे तालीम हासिल करते हुए वहाँ पे कोई 6 माह ही गुजरे होंगे। नाज़रीन, साथ में हॉस्टल भी बना होता है कॉलेज के साथ ही। वो और उसकी बाकी सारी दोस्तें हॉस्टल ही में रहती हैं। आखिरी दिन जब उनका पेपर होता है एक दिन, तो वो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाती हैं। 4 बजे वो सुबह उठती हैं, साथ में अपनी एक फ्रेंड को उठाती हैं कि मैं किचन में पानी पी के आ रही हूँ, तो तुम भी उठ जाओ, हमने पेपर की तैयारी करनी। वो कहती है जी ठीक है। अबीहा किचन में जाती है, लेकिन 15 मिनट बाद उसकी फ्रेंड उठती है। उठने के बाद पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि अबीहा पानी पीने गई थी किचन में, लेकिन वापस क्यों नहीं आई। तो वो जाके कहती है कि जाके देखो तो सही, आखिर उसे कोई मसला ना बन गया हो। यूं एक लड़की किचन में जाती है, वहां पे क्या देखती है कि अबीहा तो होती नहीं, तो उसके पाँव का एक जूता पड़ा होता है और साथ थोड़ा सा पानी गिरा होता है। नजरीन वो परेशान हो जाती हैं, वो जल्दी जल्दी बाहर आती हैं कि आखिर सिस्टर अबीहा किधर चली गई। बाहर आके वो देखती हैं उनके सेन में, हॉस्टल के सेन में कुआं भी होता है, यहाँ से पानी निकाल के वो किचन वगैरह में अक्सर रखते हैं। वो भाग कुएं के पास जाती है तो देखती हैं कि वहाँ पे सिस्टर अबीहा की लाश तैर रही होती। नाज़रीन ग्रामी, वो डर जाती है। जल्दी जल्दी हॉस्टल के जो इंचार्ज होते हैं उनको बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है जल्दी जल्दी। सुबह 10 बजे वो दूसरी टीम को मंगवाते हैं। टीम को मंगवाने के बाद उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, लाश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि सिस्टर अबीहा के जो चोटें लगी हैं वो कुएं में गिरने की वजह से ही लगी हैं और इनकी मौत भी पानी में डूबने की ही वजह से हुई है। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस के पास ये केस जाता है, पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो भी यही चीज़ बताती है जो कि उसकी रिपोर्ट में आई थी। अब जो उसके साथ तालीम हासिल करने वाली सिस्टर होती हैं, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती हैं कि आखिर कैसे वो कुएं में जाके कूद गई और उसने खुदकुशी कर ली। अगर फ्रिज में पानी नहीं था तो फ्रिज के पास पानी कैसे गिरा हुआ था। ये सवाल भी थे जो लोग नज़र में भी आते थे और इस चीज़ को माना भी जाता था कि अगर उसने पानी पीना है तो वो फ्रिज के पास तो पानी गिरा हुआ वहाँ पे पी सकती थी। और दूसरी बात कि अगर वो खुद गई है कुएं के पास तो उसका एक जूता कुएं के पास पड़ा है और दूसरा जूता किचन में पड़ा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किचन से कुएं तक गई और एक पाँव का जूता इधर उतार के गई, एक का उधर उतार के गई। लिहाजा वो सभी मिलके एक दरखास्त लिखते हैं और दरखास्त लिखने के बाद हाई कोर्ट में भेज देते हैं। हाई कोर्ट दरखास्त एक्सेप्ट कर लेती है और सीबीआई को तो केस नहीं दिया जाता, स्पेशल ब्रांच को केस दे दिया जाता है। अब इस चीज़ को 2 साल गुजर चुके होते हैं। 1992 को ये केस शुरू हुआ था, 1994 हो जाता है, लेकिन स्पेशल ब्रांच वाले भी 2-3 साल और लगाते हैं। लगाने के बाद वो कोर्ट को यही जाके कहते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि ये एक हादसा ही था और लड़की की, सिस्टर अबीहा की डूब के मरने की वजह बनी मौत। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब जो सिस्टर होती हैं वो हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर देती हैं कि अगर वो डूब के मरी थी तो उसका जूता ऐसे और पानी ऐसे, जो पहले आपको बता चुका हूँ कैसे गिरा, ये डूब के नहीं मरी, ये ज़रूर छेड़छाड़ हो रही है। अब की बार हाई कोर्ट सीबीआई को केस ट्रांसफ़र कर देती है। सीबीआई की जो पहली टीम होती है वो केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद जो टीम का इंचार्ज होता है वो रिज़ाइन कर देता है। रिज़ाइन करने के बाद वो कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहाँ पे बताता है कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया। वो कहता है कि मुझे ऊपर से सुप्रीडेंट का प्रेशर आ रहा था कि इस चीज़ को तुम जो है ना हादसा बना के हाई कोर्ट को बताओ कि ये एक हादसा है। लेकिन मैं क्योंकि अपनी नज़र से देख रहा था कि वो हादसा नहीं था बल्कि कत्ल था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे जब ये चीज़ सामने आती है तो एक चोर सामने आता है। चोर सामने आके शहादत देता है कि मैं अक्सर रात 3 से 5 बजे चोरी किया करता था, तो उस रात भी मैं
लड़कियों के हॉस्टल में गया था कुछ चीज़ चुराने के लिए, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक सिस्टर और 2 पादरी लड़कियों के हॉस्टल में थे। तो मैं इस चीज़ को देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये लड़कियों के हॉस्टल में ये एक सिस्टर और 2 पादरी क्या कर रहे हैं। चलो सिस्टर तो इधर ही रहती होगी, इधर ही सोती होगी, इन हॉस्टल में होगी, लेकिन ये पादरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका तो अलग से सिस्टम है। लेकिन मैंने कुछ किए बगैर वहाँ से चला गया। अब जो अबीहा की सहेली होती है वो भी ये बयान देती फिर कि मैंने भी और अबीहा ने भी एक दिन हम दोनों ने देखा था कि 2 पादरी जो हमारे कॉलेज के थे और एक सिस्टर यहाँ पे थी, हम लोगों ने देखा था। अब खैर हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि उस जो सुप्रीडेंट है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। सीबीआई को ऑर्डर मिलता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। एक नई टीम बनाई जाती है, नई टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट देती है कि हमें तो ये केस मर्डर नहीं लगता, हमें तो ये लगता है कि खुदकुशी की गई है अपने आप। हाई कोर्ट इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, नई टीम बनाती है। नई टीम नाज़रीन ग्रामी अपना केस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद काफ़ी कुछ ढूंढती है, प्रूफ ढूंढती है। ढूंढने के बाद वो हाई कोर्ट जाके अपील करती है, हाई कोर्ट जाके अपनी वो देती है रिपोर्ट, और वो कहती है कि ये केस है एक मर्डर ही, लेकिन हमें कोई एविडेंस इसके खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं मिले, बाकी ये है मर्डर है। हाई कोर्ट उसे भी रिजेक्ट कर देता है। ये करते करते 2005 आ जाता है। नाजरीन 1992 से बात चल रही है, 2005 आ गया। 2005 को हाई कोर्ट चौथी सीबीआई की टीम बनाता है, और इस दफा उनको ये चीज बोली जाती है कि किसी के भी प्रेशर में आए बगैर अगर कोई बंदा किसी किस्म का भी दबाव डालता है तो आप लोगों ने हाई कोर्ट में बताना है, और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो हक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। अब सीबीआई को खुली छूट मिल चुकी थी। सीबीआई सबसे पहले आती है, रिपोर्ट चेक करती है। सबसे पहले तो वो पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, और बाकी जितनी भी सीबीआई की टीमें गुजर चुकी होती सब के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि देखे जो भी इन लोगों ने एफआईआर काटी है, किसी में भी इन लोगों ने मर्डर का जिक्र यही नहीं किया। हर एफआईआर में इन लोगों ने यही बोला है कि ये डूब के हादसे की वजह से मौत हुई इसकी, किसी में भी मर्डर का चार्ज नहीं लगाया गया। और जो उसका एविडेंस है, जो मौके के ऊपर क्लिक किए गए थे, वो सारे के साथ छेड़खानी करी गई है, और तकरीबन हर सबूत के साथ ही छेड़छाड़ की गई है। नाजरीन ग्रामी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हैं, हाई कोर्ट में जाके ये चीज़ बताते हैं। हाई कोर्ट डॉक्टर को तलब कर लेती है। डॉक्टर बताता है कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर था, जिस वजह से 6 जगह पे ऐसे कट के निशान थे जो कि डूबने की वजह से नहीं लगते, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर था, इसलिए मुझे ये रिपोर्ट बना के देना पड़ी। और इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें थी जो रिपोर्ट में गलत लिखी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी जज जो होता है वो डॉक्टर को मुअत्तल कर देता है। मुअत्तल करने के बाद उस चोर का बयान लिया जाता है। चोर के बयान के ऊपर भी सीबीआई की चौथी टीम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, और जो 2 सिस्टर होती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि आखिर चोर ने रात को उधर 2 पादरी और एक सिस्टर को क्यों देखा। अब नाज़रीन ग्रामी सीबीआई की जो चौथी टीम होती है वो क्या करती है कि सीधा जाके हम उस पादरी और उस नर्स से पूछेंगे तो वो तो नहीं बताएगी, क्यों ना हम उसका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। वो दोनों पादरियों को जाके गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद साथ में उस सिस्टर को भी गिरफ्तार कर लेती है, और केरला के मेन हॉस्पिटल में जाके ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके उनका नार्को टेस्ट करवाया जाता है। अब एक बंदे की नार्को टेस्ट की वीडियो 32 मिनट की होती है, एक बंदे की नार्को टेस्ट की वीडियो 36 मिनट की होती है, और जो उसकी सिस्टर होती है जो उनके साथ होती है उस रात, उसकी नार्को वीडियो की जो लिमिट होती है वो 18 मिनट की होती है। अब वो सील बंद होती है। सील बंद होने के बाद हाई कोर्ट में नार्को की वो रिपोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट में जब ये जाके चलाई जाती है तो वहां पे पता चलता है जी उस वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। हाई कोर्ट उस वीडियो को चेक करवाने के लिए स्पेशल टीम के पास भेजती है। स्पेशल टीम जब चेक करती है तो पता चलता है कि जिस बंदे की 32 मिनट की वीडियो है उस वीडियो को 33 बार एडिट किया गया है, और जिसकी 18 मिनट की वीडियो है उसको 9 बार एडिट किया गया है, और जिसकी 36 मिनट की वीडियो है उसे 29 बार एडिट किया गया है। अब हाई कोर्ट जो होती है उस डॉक्टर को तलब कर लेती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी क्या होता है कि जिस डॉक्टर ने नार्को टेस्ट लिया होता है उससे पहले ही उस डॉक्टर को भी हटा दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है हाई कोर्ट के तलब करने से पहले ही। उसका कोई पुराना जाती मामला निकाल लिया जाता है कि इसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट गलत दिया, इस तरह का कोई बहाना लगा के उसे अलग कर दिया जाता है केस से। अब नाज़रीन ग्रामी हाई कोर्ट जो होती है सीबीआई टीम को फिर इस चीज़ का बोलती है कि ओरिजिनल वीडियो लेके आओ,
जिस किसी ने भी छुपाई है और जिस किसी ने छेड़छाड़ की है उसे भी पकड़ा जाए। अब नाज़रीन ग्रामी सीबीआई की टीम ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उस रात, जिस रात नार्को टेस्ट हुए थे, वहां पे एक नर्स थी और नर्स ने ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था और ओरिजिनल जो उनकी वो सीढ़ियां थी वो भी उसी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, चेंज होने के बाद दूसरी आई थी। पता नहीं नर्स ने किस तरीके से या कैसे वो अपनी एक सीढ़ी उठा के एक मीडिया वाले को दे दी। तो ये खबर टीवी में न्यूज बन के चल गई। अब टीवी में सीधा सीधा वो डॉक्टर बताई जा रहे हैं, क्योंकि वो होश में नहीं होते। जब नार्को टेस्ट होता है तो हाफ होश में होते हैं, हाफ होश में नहीं होते। तो तीनों का एक ही बयान था कि जब सिस्टर अबीहा ने हमें देखा, हम कमरे में गैर हालत में थे, कपड़े वगैरह उतरे हुए थे, तो हम लोग डर गए। तो सिस्टर उनके साथ थी, 2 पादरियों के साथ, उसने उठा कर थोड़ा मारा सिस्टर अबीहा के सर के ऊपर। वो वहां पे बेहोश हो गई, हम लोगों ने समझा मर गई। उसके बाद हम लोगों ने खींच के उसे कुएं में जाके गिरा दिया। अब ये चीज सामने आ चुकी। हाई कोर्ट ने वो टीवी से वीडियो देख ली, लेकिन सीबीआई की टीम को वो वीडियो ना मिल सकी। नाज़रीन ग्रामी, खैर सीबीआई की टीम ने भी फिर अपनी पूरी कोशिश करी, जैसे भी किया, उन असल वीडियो को लेके आए, हाई कोर्ट में चलाया गया। अब हाई कोर्ट ने उसका फैसला किया। अब हाई कोर्ट ना इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं जल्दी करती, क्योंकि अब ये होता है कि वो बंदा हाफ होश में होता है, हाफ होश में नहीं होता। लेकिन ये करते करते 2012 आ जाता है। 2012 आके हाई कोर्ट फैसला सुनाती है कि तीनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है, एक सिस्टर को और 2 पादरियों को, क्योंकि कसूरवार असल वो होते हैं। अब 2019 को आके वो लोग एक पिटीशन दायर करते हैं। पिटीशन दायर करने के बाद नाज़रीन ग्रामी केस फिर चलना शुरू हो जाता है। अब की बार हाई कोर्ट जो होती है वो एक पादरी को छोड़ देती है जिसका कसूर कम होता है, यानी एक वो जो सिस्टर होती है जिसने हथौड़ा मारा होता है, दूसरा वो जो उसके साथ पादरी होता है उसने खींच के सिस्टर अबीहा को कुएं में डाला होता है। यूं नाज़रीन ग्रामी 2019 में आके ये केस भी ठंडा पड़ जाता है, मीडिया में भी ठंडा पड़ जाता है। वैसे भी 28 साल गुजर चुके होते हैं इस केस को। तो अब जो 2 पीछे, एक पादरी और एक सिस्टर रह जाती है, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, तीसरे को छोड़ दिया जाता है। यूं ये सिस्टर अबीहा का केस जाके 28 साल बाद हल होता है, और हल भी किस तरह हुआ वो आप लोगों के सारा सामने ही है।